जय श्री कृष्ण बापू जी। अपने एक भक्त है बापू जी, शांताराम भाई करके। तो उनका एक प्रश्न है, दूसरों की कमी निकालने वाले लोगों को क्या लाभ और क्या हानि होती है, और जो दूसरों की हकीकत में कमी है और उसे जो सामने वाला बता रहा है, और अगर वो उस पर गौर नहीं कर रहा है, उसको समझने की कोशिश नहीं कर रहा है, तो बापूजी उसको लाभ और हानि क्या, इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें। जी। पहली बात, दुनिया में हम सब देखते हैं ये आप लोग भी देखते, मैं भी देखता हूँ। प्राय ज्यादा मात्रा में लोग दूसरों की कमी निकालने में ही जीवन व्यर्थ गवाते रहते हैं। जो कि होना ऐसा चाहिए था कि खुद की कमी देखते, खुद की कमी निकालते तो जिंदगी में निखार आता, जिंदगी संवरती सुधरती और जीवन उत्कृष्ट होता। देवताओं की तरह शालीनता थी, दैवी गुण आते और सब तरह से सुख चैन से, आनंद से, शांति से जीवन भर जाता। मेरा अपना अंतःकरण जब तक गवाही देता है, दुनिया में मैंने थोड़ा सा देखता हूँ। ऐसे दुनिया में 70% लोग हो गए जो दूसरों की कमी देखते और कमी बताते हैं। 30% लोग शालीन है, खुद की कमी देखते हैं और खुद की कमी दिख रही उसको सुधारते हैं। फिर उनके जीवन में देखने को मिलता है सही जीवन सही दिशा में है। अभी जो दूसरों की कमी बता रहा है, परमात्मा ने संत महापुरुष कहते हैं कि ये जीव के साथ मजाक किया। कि इस पृथ्वी पर दुनिया में मैं तुमको जितना उत्कृष्ट और समझदार, अक्लमंद, बुद्धिमान, काला क्लूट होगा, हाइट में छोटा कद होगा, सब तरह से क्रूप होगा अंदर बाहर से, फिर भी ईश्वर ने इस दुनिया में बेचते समय कान में फूंक मार दी और ऐसा बोले कि तेरे से खूबसूरत और अक्लमंद व्यक्ति मैंने बनाया नहीं। और यही तो भूल हो जाती फिर, और यही भूल को जिंदगी भर मनुष्य दोहराते रहते हैं। 70% पीपल, 70% लोग। अभी जो आप लोगों ने प्रश्न किया कि ऐसा क्यों होता है, दोनों को क्या माइनस प्लस लाभ और हानि। तो पहली बात तो ये, खुद का परिचय मनुष्य देता है। जैसे तुम्हारे जेब में, झोली में, तुम्हारे अंदर जो होगा उसमें से जो भी निकालोगे, जो होगा वही निकलेगा। उसी अंदाज में तुम्हारे अपने जीवन में जो हमने इकट्ठा किया, वही तो हम निकाल के दुनिया को देंगे।
तो एक तो उस व्यक्ति की ये पहचान कि उसमें खुद कमी है, उसमें कमी ना होती तो वो दूसरों का कमी नहीं देखता, खुद की देखता। जैसे स्मरण आ रहे प्रभु श्री कृष्ण और देवता लोक में कहीं पढ़ा था, ओ प्रभु श्री कृष्ण और ये देवता लोग साथ में जा रहे हैं, कहीं से गुजर रहे हैं। रास्ते में एक कुत्ता सड़ा पड़ा था। देवता लोग देखे और नाक बंद कर ली और छी छी करने लग गए, अरे ये कुत्ता कितना पाप का फल भोग रहा है, इसके पुण्य नहीं होंगे, इसलिए क्या दशा इसकी, नाक बंद कर रहे, कितनी दुर्गंध आ रही, ऐसा कमेंट करने लग गए। प्रभु श्री कृष्ण भी उनके साथ कहते हैं और वो देख रहे थे, पर प्रभु श्री कृष्ण को वो गंदगी नहीं दिखाई दी। अब क्यों नहीं दिखाई दी? प्रभु श्री कृष्ण के अंदर स्वच्छता थी, क्लीनता थी, कोई प्रकार की दुर्गंध नहीं थी, दुर्मति गति नहीं थी कि कोई प्रकार का वो नहीं, निर्मल स्वच्छ जल की तरफ पवित्रता थी, परम शुद्धता थी। प्रभु श्री कृष्ण उन देवताओं को बोलते कि भाई देवता हो, आपको वो सड़न दिख रही है, दुर्गंध दिख रही, पर ईश्वर की करिश्मा भी तो देखो, रचना भी तो देखो। इस सड़े कुत्ते में वो सड़ रहा है माना कि, पर इसमें उनके दांत कितने खूबसूरत सफेद चमक रहे, वो चमक देखो। प्रभु श्री कृष्ण को ईश्वर की वो रचना इतने स्वच्छ दांत दिख रहे हैं, अच्छा, और दुर्गंध सड़न नहीं दिख रही। और इन लोगों को सड़न गलन दिख रही। ये देवताओं के अंदर राग द्वेष मत्सर पूरे दुर्गुण से भरा हुआ जीवन होगा, इसलिए उनको दुर्गंध दिखी, सड़न दिखी और नाक बंद कर रहे। प्रभु श्री कृष्ण को ये नहीं दिखी। प्रभु श्री कृष्ण की पहचान उससे होती है कि एकदम स्वच्छ थे अंदर बाहर से, इसलिए उनको सब स्वच्छ क्लीन दिखाई दिया। और अब यहाँ पर यह भी समझने जैसा है, हमारे अंदर क्या है, वही हमारे बाहर आता है और वही हम जगत को देते हैं और वैसा ही जीवन जीते हैं। प्रभु श्री कृष्ण जैसा पवित्र जीवन होगा, दुर्गुण भी आपको दुर्गुण नहीं लगेंगे, वो गुण लगेंगे, या तो गुण न भी लगे फिर भी कोई ऐसा कमेंट नहीं होगा कि ये ऐसा क्यों वैसा क्यों। ये जो दूसरों की कमी देखने वाले ऐसे ही होते, जैसा एक शेर होता है ना, जो राह चला करते वो कभी शिकवे नहीं किया करते, और जो राह नहीं चला करते वही शिकवे किया करते। जो अपने रास्ते चल रहे हैं उसके अंदर कोई शिकायत नहीं, कोई फरियाद नहीं, क्यों? उसको अपनी मंजिल दिखती है, उसको अपनी मंजिल दिखती है। और जो राह नहीं चलते उनको मंजिल नहीं, उसको रास्ते पर सब गंदगी दिखती है।
और जो रास्ते नहीं चल रहे ना, वो रास्ता साफ सुथरा भी हो तो उसको उसमें भी वो कमी निकालते हैं। जैसे कहते हैं नाच न जाने आंगन टेढ़ा, नाचते नहीं आता है तो फिर बोलते टेढ़ा आंगना है, इसलिए आंगन टेढ़ा है। तो मैं कैसे, मैं नाचता हूँ, मैं नाचती हूँ अच्छी तरह, पर आंगन का दोष है। जो ईमानदार लोग होते, पॉजिटिव पॉइंट, नेगेटिवता नहीं रहती अंदर, तो सभी कुछ दृश्य दुनिया सभी पॉजिटिव दिखता है, भला ही दिखता है। नेगेटिव पॉइंट होगा तो पॉजिटिव में से भी नेगेटिव निकाल कर वो कमेंट करेगा। ये भले और बुरे व्यक्ति की पहचान है। तो जो रास्ते चल रहे उसको मंजिल पर पहुंचना है, तो रास्ता नहीं भी सही बना होगा तो जैसे तैसे रास्ते से भी रास्ता बनाकर चल जाएगा वो उस मंजिल तक। कोई शिकायत फरियाद नहीं। और जिसको चलना ही नहीं है तो वो रास्ते का दोष बताएगा, गंदगी का दोष बताएगा। ये ऐसा दूसरों पर आधारित इस अंदाज में वो जीवन को मोड़ देगा। पर प्यारे मित्रों, इससे भला नहीं होता हमारा, दूसरों का भी नहीं होता। अभी इसमें दूसरों की कमी भी हो तो उसको बोलने का भी अंदाज है, ढंग है, एक पॉजिटिवता होगी तो। जैसे कोई मकान बनाते हैं तो ऐसे कुच्चरदाने बोलते उसको, ऐसे कुच्चरदाने की तरह लोग होते हैं। और कुच्चरदाना बोलते हैं ना, एक धान में होता है, उसको कुकर में डाल दो तो भी गलता नहीं। बैल ढोर भैंसा मनुष्य भी खा जाए तो लेटरिन के द्वारा भी निकले तो वही सही रहता है, वो बदलता नहीं। ऐसे ही कुछ कुच्चर लोग होते हैं, दूसरों की कमी देखने वाले, वो बदलते नहीं। तो कुच्चरदाने जैसा जीवन नहीं। ठीक, मकान बनाए कोई सज्जन आदमी, उसको पूछता है कैसा बना, ठीक नहीं, ये सब बराबर है, ये बराबर है, पर ये ऐसा बनाना था, ये थोड़ी कमी रह गई, ये बहुत, ये ठीक नहीं, इतना सारा बना पर यह कमी रख दी आपने। अभी सामने वाले को प्रोत्साहन नहीं मिला, उसका मनोबल कम हो जाएगा। किसका मनोबल तोड़ना मेरे अंदाज में इससे बढ़कर कोई मूर्ता नहीं, इससे बढ़कर कोई दूसरों को सताने का जरिया नहीं, दुखाने का जरिया नहीं। ये बहुत बड़ा जरिया लगता है। कोई बीमार है, कोई ऐसा असाध्य रोग हो गया तो उसको मिलने भी आते लोग तो बोलते हैं अरे इतनी बड़ी बीमारी हो गई, ये तो ठीक नहीं हुआ। ईश्वर भी क्या आप जैसे सज्जन लोगों को ऐसी बीमारी देते हैं। परमात्मा का भी दोष निकालने में तो कोई कमी नहीं, तुम्हारी अपना दोष निकाले तो क्या बड़ी बात है। दोष निकालने वाले को निकालने देना। और पहली बात तो मैं यहाँ ये बोलूंगा, ऐसे कुच्चर दाने जैसे लोगों को पूछना ही नहीं कि ये भला कि बुरा। तुम जो कर रहे हो सही कर रहे हो, तुम्हारी आत्मा अंदर है ना, वो बताती है थर्मामीटर के रूप में कि ये सही गलत। अंतर तेरे अंतर्यामी रोज तुझे समझाता है, भला बुरा क्या करना तुझे राह तुझे बतलाता है। अंतर्यामी आत्मा अंदर बैठा है, वो डिसीजन दे देते हैं कि ये सही है, ये गलत है। पूछना भी हो तो जो सज्जनता से भरे हो, भले लोग हो, उनको पूछना, इसे कुच्चरदानों को पूछने की कोई जरूरत नहीं। वहां तुम फेल होगे, मनोबल गिरेगा, ज्यादा कुछ होगा तो आत्मबल भी गिरेगा। तो ऐसे कुच्चरदानों को एक तो पूछना नहीं।
जैसे अरे बहुत बड़ी बीमारी हो गई, वो आदमी पहले ही मर रहा था, 50% मरा था, 100% मर गया, ऐसा मान लो 100% मर गया, पहले 50% तो भी था। उसको बोलते अरे बहुत ऐसे एक्शन करते हैं और वो आदमी कोमा में चला जाता है। तो कहने का तात्पर्य, जैसा मेरा स्वभाव, मैंने अनुभव किया इस बात को, कोई बड़ी से बड़ी बात हो तो मैं उसको हल्के फुल्के अंदाज में बोलता हूँ। अरे नहीं, वो पहले तो कुछ लोग ऐसे होते, छोटी सी बात हो तो बोलते अरे सुन सुन सुन, यहाँ यहाँ इधर आ। और फिर बोलते हैं ऐसा, तब कुछ भी बात में बात नहीं, तब वो आदमी को शौक पहुंचता है। मैं तो सोचा था बहुत बड़ा ये मामला हो गया, ये क्या है यार, इतनी सी बात पर इतना सारा बोलना पड़ता है। पर कुच्चर दाने जैसे लोगों को वो भी अक्ल नहीं रहती और पॉजिटिव समझदार होगा। अरे मित्रों, मैं अनुभव किया हूँ इस बात का, और आपको मैं सबको बोलता हूँ, मेरा जीवन देखना हो तो देखना, बड़ी से बड़ी बात होगी तो मैं उसको हल्के फुल्के अंदाज में बोलता हूँ। पहले से ही किसी को शौक मत पहुंचा। हल्के फुल्के अंदाज में बोलो कि नहीं ऐसी बात है। वो मौत भी हो गई तो उसको बोलो, कोई दूसरा कहीं बाहर है फोन भी करो तो अरे तुम्हारे पिताजी की या तुम्हारे माँ भाई किसकी, उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, आप कहाँ है, घर पर आ जाओ। कोई आधभग्गे लोग जो बोलता हूँ मैं, आधभग्गे, न ऊपर न नीचे, बीच में के आधभग्गे, आध कचरे। अपने बापूजी पाल वाले बोलते थे, गिडाड़ी बोलते थे उनको। हम रहे ना बापूजी के साथ, कोई बात समझ में नहीं आ रहा, कोई ऐसा आदमी है जिसको बोलते हैं आधबग्गा, उसको बापू बोलते थे गिडाड़ी। एक सही कॉमेडी के रूप में या उनका ऐसा था। तो कहने का तात्पर्य, हर बात सोच समझकर हृदय से दिल से डिसीजन लो, पॉजिटिवता भरा। आचार्य चाणक्य ये बोले कि गुण ग्रहीता, किसी का भी गुण हो तो गुण लो, दुर्गुण मत लो। गुण लेने से तुम्हारा भला होगा, अवगुण लेने से तुम्हारा बुरा होगा। वशिष्ठ रामायण में बार बार जिक्र करता हूँ। वशिष्ठ रामायण में प्रभु श्री राम, लखन, भरत, शत्रुघ्न, अदर राजकुमार पहले दिन ही आते गुरुकुल में। वशिष्ठ मुनि पहले ही दिन ये प्रश्न उनके सामने रखे थे, सब राजकुमारों शिष्य जो बनने आए थे उनके सामने की। पहले सबसे पहले राम को इशारा करके बोले, हे राम और सभी राजकुमारों, गुरुकुल में आप आए हो तो ये पहली पगतिया पर पैर रखने जैसा है, पहली पायरी पर। पहली पेड़ी ही चुक गई तो पूरी चुक जाओगे। मेरे आश्रम में आए हो, मुझे कुछ ज्ञान ध्यान जो भी जिंदगी में है विद्या लेने आए हो जिंदगी के लिए, तो ये पहले ख्याल रखना, और आप सभी को, अपन सभी को रखने लायक है। वशिष्ठ मुनि बोले, हे राम, मेरा कभी भी गुण ही लेना, अवगुण नहीं लेना। अवगुण दिखे तो उसकी तरफ ख्याल नहीं देना, उसको छोड़ देना, मेरा गुण हो तो वो लेना। अभी ऐसा क्यों बोले, यहाँ पर प्रश्न गिर सकता है। कुछ लोग दिल के गंदे होते, मन के विकृत होते हैं, और वो बोलते हैं अपने को झूठ जर्रा भी चलती नहीं, और झूठ उसके संदूक में भरा हुआ है फूल। अपन भले शराब पीते, मांस मटन खाते, चोरी भी करते, व्यभिचार भी करते, सब अपन तो, पर दिल के साफ है। अब इतना सारा लुच्चागिरी बना कर रहा है, दिल का साफ हो सकता है क्या? मैं आपसे बोलता हूँ, हो नहीं सकता। पर कभी भी गलत आदमी सिद्ध करना चाहता है कि मैं अच्छा हूँ। घी बिकता है दुकान पर, वहां लिखा हुआ रहता है यहाँ शुद्ध घी मिलेगा, और वहां घी लेना नहीं, वहां शुद्ध घी मिलेगा। तो
अभी यहाँ पर दूसरों की कमी ही निकालने पर हम तुले हैं। एक बार ऐसा हुआ, एक चित्रकार, शिल्पकार, मूर्ति बनाने वाला, चित्र बनाने वाला, बड़ा अच्छा आदमी था, सज्जन दिल का, पॉजिटिव था। इतना मेहनत करता और मूर्ति बनाता, चित्र बनाता, खूबसूरत, जिसमें कोई कमी खामी न हो ऐसे। उसका एक स्वभाव होता बनाना चित्र मूर्ति, और शेयर मार्केट में जहाँ लोगों की भीड़ भड़ाका हो वहाँ पर जाकर वो मूर्ति चित्र रख देता है, इसलिए कि हे दुनिया वालों, क्यों वहाँ भीड़ भड़ाका बहुत होता था लोगों का, वो ये बोलते कि भाई इस चित्र मूर्ति में जो भी आपको कमी और खामी दिखे वो मुझे, या नीचे पड़ा दिया हुआ था स्लेट लिखने के लिए, इस पर लिख देना, मैं वो कमी सुधार लूंगा। महीनों से, सालों से ये कर रहा था वो, और महीनों से लेकर साल बीत गए, पर पूरी कमेंट यही आती थी, इस चित्र में ये खामी रह गई, ये ठीक कर देना तो फिर ठीक था। ये मूर्ति जो बनाई आपने, इसमें थोड़ा सा वो प्रॉब्लम दिखता है, ये खामी कमी कम ये सही कर देते थे, मूर्ति भी बढ़िया थी। रोज सेलेक्ट भरी रहती, रोज नीचे जो पड़ा था वो लिखा हुआ, दुनिया लिखने को जगह नहीं, नाम में नाम डाल देते थे लोग। और सजेशन उदार बिकता है, जिसके अंदर कचरा भी भरा होगा तो वो सजेशन विचार देने के लिए तैयार, क्यों वहाँ खर्चा ही नहीं। और अंदर कचरा पेटी हो, जीवन कचरा खाली करके कचरा भरना है तो सज्जनों पर ज्यादा फेंका जाता है। दुर्जन तो कहीं लेता नहीं उसको, उसके अंदर ही भरा है फुल, पर सज्जन रिक्त रहता है। और दुनिया सजेशन देने के लिए सीधे साधे को, यहाँ तक में दुनिया देखा कुछ मात्रा में सज्जन सीधा साधा आदमी होगा, उसको पता है चालाक को तो उसके घर जाएगा, घर से चाय शक्कर ले जाएगा, पिएंगे भी कचरा डालेंगे। और वो आदमी बेचारा सीधा साधा रहता है, हर एक माल छाना वाला, जी हाँ जी हाँ, वो बोलता है माल खूब खपरा है, कचरा पेटी उंडेल देता है, लो खाली हो गई, चला भरने, और भर के लाता है, चाय शक्कर ले आता है कि तुम खर्चा मत करो, केवल कचरा का ख्याल रखो, भरो। कचरा ही लाता है, कचरा ही उंडेलता, पर सज्जन में मत डालो यार, कोई दुनिया है दूसरा देखो। पर दुनिया बड़ी गजब की, सीधा साधे को लोग सताएंगे। बकरी है, गाय है, बेसाई सीधे सरल लोग है, उनको काट के खाते लोग। शेर को काटो तो वह नहीं काटेंगे, ऐसे ही खतरनाक लोगों से पाला लो तो वह नहीं लेंगे, सीधे साधे जो डर जाए। पर गरीब को मत मार, गरीब रो देगा तू दो जहां से खो देगा, ये भी वो भी खो देगा तू। ऐसे वीक माइंड लोग होते हैं, कमजोर। आदमी परेशान था, एक दिन सालों बीत गए, चित्र मूर्ति रखा हुआ है और सिलेक्ट वो जो पड़ा फुल भरा हुआ है, संताप आ गया, आएगा ही। निराशाई हाथ लगे तो आदमी को उदासी सहज है। गुड़ का ऐसा रख के, सर ऐसा लगा के संताप में बैठा, तो वो जैसा आप वो कर लो कैसा बेटा होगा, आकलन कर लो। ऐसा बेटा था संताप में, जैसा है कि कोई काम का जीवन नहीं रहा अपना, और तुम मेहनत कष्ट करो, ईमानदारी की जिंदगी जियो, और भलापन में भी कोई कमी निकाले तो उदासी खूब आ जाती है। पर मैं यहाँ ये बोलना चाहूंगा, इसे दुर्जनों के पचड़े में पड़ने से अपनी जिंदगी पूरी खराब हो जाएगी, यह संभल जाने का।
तो बैठा था, तो वहां से एक संत, संत भी गजब कहते हैं, और संत गजब का नहीं हो तो संत ही क्या। दुनिया जहाँ समाधान नहीं होता तो फिर संत खोजती है, क्योंकि संत सब कंत को मिटाकर संत बनाए, और दुनिया कंत ही देती, कंत से भरी, वहां समाधान नहीं, फिर संत के पास समाधान। पहले राजे महाराजे सभी संतों के पास जाकर खंत जो था वो मिटाते बैठा था। अब ये सज्जन तुम लायक हो जाओ, ईश्वर का प्रकृति का नियम है, वो भेज देती तुम्हारे समाधान के लिए किसी को न किसी को। और ईश्वर की रचना है, प्रकृति की रचना है, या समस्या है तो समाधान है, प्रश्न है तो उसका उत्तर है, भूख है तो भोजन है, प्यास है तो पानी है, नींद है तो सोने को है। हर कोई माइनस प्लस ईश्वर की रचना है, उसमें कमी बिल्कुल भी नहीं। पर दुनिया बहुत विचित्र, ईश्वर में भी कमी निकालने को कोई कमजोरी नहीं रखती। बेटा था संत आए देखे, संत तो दिल की बात जानते, वही संत जो दिमाग की बात जाने वो राजनेता में आ जाएगा। वो राजनेता दिमाग का क्या करते ज्यादा, कौन सा पॉइंट चलाना चाहिए, कौन सा पॉइंट नहीं चलाना चाहिए, वहाँ बुद्धि और माइंड मन का खेल चलता है। पर संत तो हृदय से दिल से जीता है ना। संत देखे और लगा अंदर जाके दिल में और कुछ तो है, हाथ लगाए भैया क्या बात है, खोला, इतनी तसल्ली मिली कि मुझे कोई पूछने वाला भी है क्या मिला। जब कोई सहारा ही नहीं रह जाए, बेसहारा ही हो जाए, तो कोई सहारा मिले तो कुछ तभी हो सकता है। वो आदमी थोड़ा देखा, संतों के आंखों में तो वो प्रेम था, करुणा थी, उदारता थी, समस्या का समाधान था। और कभी भी यहाँ देख लेना, आदमी सामने वाला स्त्री हो पुरुष हो कोई भी हो, बच्चे हो बूढ़े हो कोई भी हो, यदि खतरनाक है तो आत्मा गवा दे देती। सावधान, कुत्तों से सावधान। कोई घर के आके फड़ा लिख देते कुत्तों से सावधान, भले कुत्ता नहीं है पर दूसरा देखकर चला जाता है कुत्तों सावधान खतरा होगा। तो ऐसे ही कोई किसी को भी देखो उसके अंदर खतरा यदि है तो वो भी आत्मा भाप लेती है। पर संत के अंदर दिखा कोई हितैषी है तो फिर और बोले कि भैया क्या बात है, हाँ बाबा बात तो है, पर लगता तो है आपको बोलूं क्योंकि मैं सब दुनिया को बोला तो उसके कारण ये संताप में बैठा हूं, पर लगता है आपसे समाधान हो सकेगा। बोलो बेटे क्या बात है। बोले गुरुदेव मैं महीनों से सालों से चित्र मूर्ति बना रहा हूं, और यहाँ पर शेयर मार्केट में जो लोग दुनिया की भीड़ हो वहाँ ऐसा मैं फड़ा लगा देता हूँ, वो स्लेट वो रख देता हूँ, कमेंट करो कि भाई जहाँ कमी होंगी वो बता दो तो मैं सुधार लूँगा। मैं सुधारते रहा, सालों से सुधारते रहा, पर ये कोई नहीं बोल रहा कि बराबर हो गया करके, इसलिए मैं डिप्रेशन में, परेशानी में। और यहाँ समझ लेना प्यारे मित्रों, सच्चा संत होगा, सच्ची बातें संत करेगा, और संत कैसे समाधान में कन्वर्ट कर देता है यह समझने जैसा है। बेटे दुखी होने की जरूरत नहीं, मैं क्यों ऐसा करूं, पर इसके पहले बेटा मैं क्यों ऐसा करने से पहले मुझे एक बात ख्याल आती है, ये दुनिया के प्रति, दुनिया का एक्शन क्या होता है। बोले क्या बाबा। बोले एक व्यक्ति वर्ड के नीचे सोया हुआ था, बरगद जो बोलते हैं ना वर्ड, वर्ड बड़ा विशाल था, फल लगे थे और पक्षी ऊपर बहुत वो फल को खा रहे थे, कोल किलोल कर रहे थे।
एक संगीतमय वातावरण था, वो सो रहा था। रिक्कामा डोका भूताचा घर, मराठी में जो बोलते हैं ना, खाली दिमाग होगा तो शैतान का घर होगा, ऐसा अर्थ होता है रिक्कामा डोका भूताचा घर। गहरी छाव में सोया है तो ईश्वर को धन्यवाद देना कि ईश्वर कितना बड़ा वृक्ष बनाया और क्या छाव है, वो फल लगे हैं, पक्षी कोल किलोल कर रहे हैं, संगीत सुना रहे हो, क्या आनंद आ रहा है, हवा बह रही है, कितना अपने ईश्वर रम्य बनाया। पर वो व्यक्ति धन्यवाद नहीं दिया, और जो धन्यवाद से भरा हुआ व्यक्ति, उसके झोले में धन्यवाद है तो वो धन्यवाद ही बोलेगा, और धन्यवाद नहीं है, कृतज्ञ है तो धन्यवाद देने जैसे को भी धन्यवाद नहीं देता, वो चुप रहता है। और जो वर्ड आता है ना, थैंक यू, थैंक्स ए लॉट, थैंक यू वेरी मच, ये होना चाहिए। पर यह कोई थैंक यू नहीं, कोई थैंक्स नहीं, कोई धन्यवाद नहीं। सोए सोए देख रहा है ऊपर और बोलता है ईश्वर को, प्रभु कहाँ से वर्ड को बनाते समय मेरी सहायता ली होती तो आज ये आपने भूल नहीं की होती। आप दिमाग देखो, मनुष्य का खोपड़ी देखो। प्रभु उस समय मेरे से आप विचार विमर्श किए होते तो मैं सजेशन देता आपको। या भूल हो गई, पर भूल सुधार लेना, इसके आगे गलती मत करना, मुझे याद करना। जिस ईश्वर ने तुझे बनाया उसको ही तू विचार दे रहा है, तो ये बड़ी शर्म की बात है। गुरु नानक बोले, आन बोलत मेरी वीरता जानी। प्रभु मैंने तुझे कुछ बोला नहीं, बिना बोले ही तो मेरा दर्द समझ गया। ये तो कोई संत ही बोलेगा, धन्यवाद से भरा हुआ। ईश्वर को बोलता है, काश मेरी सहायता ली होती ईश्वर, तो आज ये भूल न की होती। इतना बड़ा पेड़ पर इतना सफल। और साइट में देख रहा था आज इधर उधर कद्दू की वेल, कद्दू वाला जो वो फल होता है ना, कद्दू, मराठी में क्या बोलते हैं इसको, कोड़े फोड़े क्या बोलते हैं, जो भी क्या कुछ तभी बोलते मराठी में, पर हिंदी में कद्दू बोलते हैं। कद्दू लगा था, बहुत बड़ा कद्दू था, और वो उसको वेल जो होती है ना, वो छोटी छोटी। ईश्वर को बोला, डबल भूल, ये बड़ी भूल, ये दूसरी भूल, भूल पर भूल किए जाए आगे, मेरा जरूर सहायता लेना ईश्वर। इतनी सी ये वेल वाला पेड़ को इतना बड़ा फल, और इतने बड़े पेड़ को इतना फल, ऐसा बोल ही रहा है। एक फल आंख पर गिरा, आंख सूझ गई, टमाटर आंख हो गई। तब बोला, ईश्वर जो तुद भावे साईं भली कर, सही सलामती निरंकार। गुरु नानक याद आ गए उसको। हे प्रभु, जैसे गुरु नानक बोले कि प्रभु मैं कुछ नहीं बोलता, जो तुद भावे साईं भली कर, सही सलामती निरंकार। तेरी मति गति सही है, और जो तेरी सोच होगी, जो तुम आप करोगे, हमारी मति गति छोटी है, हम मांगेंगे भी बोलेंगे भी तो हमारी शुद्र सोच है। जो तुद भावे, एक झटके में गुरु नानक याद आ गए उसको। बोले, जो तुद भावे प्रभु, अभी मेरी सहायता मत लेना, वरना आप बिगड़ जाओगे, बहुत बड़ी भूल कर सकते हो आप। तुम्हारी विचार विमर्श से ये ब्रह्मांड की रचना की होती ईश्वर ने, तो आज वो भी धोखे में होता। वो भी डंडे में झंडा डंडे में झंडे डालकर फिरता। जैसे हिंदू बोलते हिंदू धर्म खतरे में, मुसलमान बोलते मुसलमान धर्म खतरे में, वो भी बोलता है कि मेरी रचना खतरे में। पर ओ
किसी का विचार लेता नहीं वो, इसलिए सब बराबर है। साइलेंस है, ब्रह्मांड साइलेंस है। पूरी प्रकृति देखो आप, आवाज ये वो साइलेंस है, लय है। ये मनुष्य ही ऐसा है, बिना लय का है, बिना साइलेंस अदा का है। इसका साइलेंस गड़बड़ हो जाए तो मोटरसाइकिल गाड़ी ऐसी बजती, कभी कभी किसका साइलेंस खराब हो गया तो ऐसा लग रहा है हेलीकॉप्टर रोड पर चल रहा है। प्रकृति साइलेंस है, कोई विकृति नहीं। गणपति बैठ जाए तो जीना हराम, देवी बैठ जाए तो जीना हराम, सोना हराम, खाना हराम। 8-9 दिन 11 दिन बिताना कि नहीं बिताना, कि फांसी ले लेना, सज्जन आदमी को ये प्रश्न पड़ता है। डीजे लगाएंगे, क्या क्या गाना लगाएंगे, शराब पिएंगे, नाचेंगे। एक कोई गणेश उत्सव, देवी उत्सव, कोई सात्विकता, भजन ध्यान करो, नामस्मरण करो, कुछ न कुछ करो। वो नहीं, बस डंडे में झंडा डालकर फिरे। स्वच्छ जल हो डैम में, तालाब में, उसको गंदा कर डालते हैं। प्रकृति के साथ विकृति करते हैं। ये मनुष्य बड़ा विकृति से भरा हुआ है। बोला कि प्रभु सही है आपका, आप माफ करना, मैं कभी आड़े नहीं होऊंगा आपके, कभी टांग नहीं मारूंगा आपके जो रचना में। काश ये कद्दू इतना फल होता तो ये खोपड़ी भी नहीं रहती मेरी, और मैं चूरा हो गया होता। ये संत उस चित्रकार को बोल रहे, बेटा ये मनुष्य ईश्वर में भी खामी और कमी निकालता है, फिर जब झटका पहुंचता है तब बोलता है तेरी रचना सही। तो बेटा मुझे समझ में आया, अभी तेरा भी प्रश्न का सवाल करता हूं मैं, उस अंदाज में आप उसको कन्वर्ट कर दो ये दुनिया को, किस अंदाज में आपको मैसेज देना है। और संत बोले कि नीचे जो स्लेट होती है, वो जो फड़ा होता है, वहाँ पेन वगैरह और जो लिखने का वो सब रख देना, और इतना भर लिख देना। इस चित्र में, इस मूर्ति में जो भी कमी और खामी हो, इसको तुम ठीक कर देना, सुधार देना। बेटा सॉल्व हो जाएगा। मैं दुनिया को जानता हूं, तू जाना नहीं बेटा, इतने से काम बन जाएगा। थोड़ा तसल्ली तो हुई हो सकता है, पर अभी प्रयोग करे, प्रयोग बाकी था। और चित्रकार, शिल्पकार जो था उसने किया, और सुंदर मूर्ति वो चित्र बनाता है और रख देता है, और नीचे लिख देता है कि इस चित्र मूर्ति में जो भी कमी और खामी हो, आप इसको ठीक कर देना, यानी सुधार देना। पूरी दुनिया वहां से गुजरती है, पर ये कमेंट नहीं, कोई खामी और कमी भरने को तैयार नहीं। कहीं खामी कमी हो उसको दुनिया भरती नहीं, पर कहीं खामी कमी नहीं हो वहां पर खामी कमी बताती है। मनुष्य का, विकृति का, मन का, बुद्धि का पहचान है। तो आप जो प्रश्न आप लोगों ने पूछा था, वो मैं आखिर ये बता दूं। आपने पूछा कि जो दूसरों की कमी निकाल रहा है, उससे उसको क्या फायदा और क्या टोटा, और जिसमें हकीकत में कमी है, खामी है, और सज्जन कोई बता रहा है और वो मानने को तैयार नहीं है, अपनी कमी सुधारना भी नहीं चाहता, देखना भी नहीं चाहता, तो उसका भला और बुरा किया, लाभ और हानि किया। तो ये बात जो कमी बता रहा है, काश वो अपनी कमी खामी देख ले तो खुद की जिंदगी सुधर जाएगी, फिर किसी की कमी और खामी देखने को टाइम नहीं रहेगा। तो उसके लिए ये लाभ और हानि, और दूसरा जिसमें हकीकत में कमी है वो अपनी कमी सुधार ले,
खुद को दिख नहीं रहा था, समझ नहीं रहा था, किसी ने बताया और समझ में आ गई, और वो समझ जाए तो उसकी कमी खामी दूर हो सकती पूरे 100%, और उसका जीवन भला चंगा होकर पवित्र हो सकता है। और वो यदि नहीं समझता है तो उसका जीवन बिगड़ सकता है, उसके लिए हानि हो सकती है, विनाश हो सकता है। तो उसके लिए ये पॉइंट भला बुरे का, और उसके लिए वो दोनों आप लोग समझ गए होंगे। न समझ गए हो तो रिसर्च करना खुद में। तो ये लाभ और हानि ये है। आपका इस प्रश्न का उत्तर यहाँ तक।